नमस्कार दोस्तों। पंजाब की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की जो चाहत अरविंद केजरीवाल की थी वो पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन भगवंत मान ने अब ये समझ लिया है कि अरविंद केजरीवाल के पीछे जाकर कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे कि अगर 13 की 13 सीटें हम पंजाब में जीत लेते हैं और दिल्ली की सीटें भी जीत लेते हैं तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन भगवंत मान के हाथ में पंजाब में केवल 3 ही सीटें आई। एक संगरूर की सीट जहां से वो खुद सांसद रह चुके हैं, होशियारपुर की सीट और आनंदपुर साहिब की सीट। बाकी सभी सीटें दूसरे लोगों को चलेगी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें चली गई और 2 सीटें तो ऐसे लोगों ने जीत ली जिनके पीछे खालिस्तानी तत्वों के हाथ हैं। ऐसा सब होने के बाद अब भगवंत मान को इस चीज का एहसास हो चुका है कि जितने भी खालिस्तानी लोगों का साथ हम चुनाव जीतने के लिए ले रहे थे, उनका साथ अब नहीं लिया जा सकता। और एक के बाद एक भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के मुंह पे तमाचा जड़ते हुए वो काम करने शुरू कर दिए हैं जो कि देश हित के लिए आवश्यक होते हैं। देश हित के लिए और पंजाब के हित के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, अब भगवंत मान वही कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल भले ही चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिन के लिए बाहर आए थे, लेकिन अब वो लंबा नप गए हैं और जेल के अंदर ही रहेंगे। इसलिए अब वो पंजाब की बागडोर को पूरी तरीके से पूरे तरीके से अपने हाथ में ले चुके हैं। और पंजाब के अंदर जितने भी बदलाव किए जाने चाहिए, वो चाहे नशे से रिलेटेड हों, चाहे आतंकवाद से रिलेटेड, वो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। भगवंत मान ने लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों को जो है उनके तबादले करने के ऑर्डर दे दिए हैं और तबादले हो रहे हैं। 10,000 पुलिसकर्मियों के तबादलों से ये तय किया जाएगा कि किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों से में सम्मिलित अगर कोई लोग हैं या फिर नशे से सम्मिलित किसी भी तरीके में कोई भी पुलिस का अधिकारी है जो भी नशे को इधर से इधर करने में उनकी मदद कर रहा है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए 10,000 पुलिसकर्मियों की जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस जो है भगवंत मान कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है, और वो बड़ा कदम ये है कि अमृतपाल जो फिलहाल डिब्रूगढ़ जेल जो है असम की, जहां पर उसे रखा गया है, जिसके ऊपर यूएपीए की धाराओं और एनएसए की धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज है, वो इंसान जो है अभी डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है, जिसके ऊपर आरोप है कि वो खालिस्तानी गतिविधियां चलाता रहा। आपको याद ही होगा, लगभग 6-7-8 महीने पहले की बात है, जब एक उनके जो साथी जो जेल के अंदर बंद थे, वहां से एक थाने के अंदर हमला करके उस अमृतपाल ने अपने साथियों को छुड़ा लिया था। अजनाला की ये बात थी। वहां पर ये सब होने के बाद जो है पंजाब पुलिस एक्टिव हो गई थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये सब होने के बाद जो है उसके ऊपर एनएसए लगाकर उसे जो है डिब्रूगढ़ असम की जेल में रख दिया गया था। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। एनएसए के तहत जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 6 महीने अंदर रख सकते हैं और उसके बाद जो है उसकी ज़मानत हो सकती है, और आप चाहें तो 6 महीने और एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी कस्टडी को। बिना कोई जुर्म साबित किए, बिना कोई सबूत हुए भी एनएसए लगाकर जेल में रखा जा सकता है। लेकिन इस बार अमृतपाल की एनएसए की जो कस्टडी थी उसे दोबारा से 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है पंजाब सरकार द्वारा। कोई भी रियायत अमृतपाल को नहीं दी गई है। और अमृतपाल वाले मामले में कैसे एक्सटेंशन हुआ है, वैसे तो एनएसए के मामले में साल भर का ही एक्सटेंशन होता है, यानी आप 6-6 महीने करके 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पंजाब के केस में अलग है। पंजाब के अंदर एक कुछ कानून है जिसके अंदर एनएसए को जो है 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। जब से पंजाब के अंदर जो है आतंकवाद का माहौल था, तब से ये कानून वहाँ से चल रहा है। तो अमृतपाल को सेट कर दिया है एक तरीके से भगवंत मान ने, और ये संदेश भी दे दिया है खालिस्तानी तत्वों का कि आपका जो साथ हम चुनाव जीतने के लिए पहले ले रहे थे, वो साथ अब हम और नहीं ले पाएंगे। यानी एक तरीके से क्लियर मैसेज भगवंत मान ने ये दे दिया है कि अभी जो लोकसभा चुनाव के अंदर हमारा हाल हुआ है कि हम पीछे छिटक चुके हैं और खालिस्तानी तत्वों ने जो लोग खड़े किए वो जेल के अंदर से ही जीत गए। अमृतपाल जो खडूर साहिब से चुनाव लड़ रहा था, वो जेल के अंदर से ही चुनाव जीत गया। अंदाजा लगा के देखिए कि ये गुंडे मवाली आतंकवादी भी चुनाव जीत गए, जो जेल के अंदर बंद हैं, जो एक थाने के ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसे अराजक तत्व भी जीत गए। कैसे जीत गए? और वहां पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी 3 नंबर पर पहुंच गया।
तो इस चीज़ से क्या संदेश जाता है? संदेश ये जाता है कि आम आदमी पार्टी जो कर रही थी वो गलत बीज बो रही थी, जिसकी फसल आने वाले समय में हमें काटनी पड़ सकती थी। इस चीज़ को रोकने का भगवंत मान अब काम कर रहे हैं। हालांकि अमृतपाल भले ही जीत गया हो अपनी सीट से, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे जमानत मिलेगी। और अब एनएसए दोबारा एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जमानत मिलने का मतलब ही नहीं बनता। और जमानत नहीं मिलेगी तो आप शपथ नहीं ले सकते अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की। अगर आप शपथ नहीं ले पाएंगे तो आपकी सदस्यता खुद ब खुद 6 महीने में निरस्त हो जाती है। 6 महीने का वक्त होता है आपके पास जब आप शपथ लेते हैं, और अगर आप शपथ नहीं लेते हैं तो आपकी सदस्यता स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो सदस्यता तो चलिए खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों को अब भगवंत मान पहचान रहे हैं। भले ही अरविंद केजरीवाल अलगावादी सोच रखते हों, अलगावादी नेताओं के साथ उनका उठना बैठना हो, लेकिन भगवंत मान इन चीज़ों से किनारा करने की ज़रूरत अब समझ रहे हैं। खैर, अच्छी बात है अगर ऐसा वो करते हैं, तो कम से कम चुनावी राजनीति जो है वो तो अपनी जगह होती है, लेकिन देश हित और प्रदेश के हित की बात जब आती है तो उन्हें ऐसे कड़क फैसले लेने चाहिए भी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।